नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक सब्जेक्ट में आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, जो कई सारे लेक्चर का सीरीज था, उसमें हम सेट थ्योरी को डिटेल में कवर किए थे। आज हम रिलेशंस में यहाँ पे कुछ टॉपिक लिस्ट किया गया है, इसी टॉपिक को देखेंगे और ये आपके सिलेबस के ही टॉपिक हैं। तो रिलेशन जनरली अगर हम देखें तो जो इसके पहले हमने सेट को पढ़ा था कि सेट ए था, उसके अंदर कुछ एलिमेंट हो सकते थे, सेट बी है उसके अंदर कुछ एलिमेंट हो सकते थे। तो वहाँ पे अगर दोनों सेट का या किसी से नंबर्स ऑफ सेट का मुझे रिलेशन देखना हो कि कैसे उसके एलिमेंट का रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन कैसे बनता है, क्या होता है, उसको हम फर्दर डिटेल में यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। इसके जस्ट बाद लेक्चर में हम ऑपरेशन और रिलेशन को डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन, इक्वलिटी ऑफ रिलेशन, रिकर्सिव रिलेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिलेशन। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस के ही हैं और वन बाय वन हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और समझेंगे कि रिलेशन क्या है, रिलेशन कैसे बनता है यहाँ पे, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम रीड आउट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन से। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन आर रिलेशन, आर मीन्स रिलेशन की बात कर रहा, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इफ रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड इफ इट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड इट इज डिनोटेड बाई A related to B or A B element of R and read as A is related to B. Similarly, अगर रिलेशन नहीं बन रहा दो एलिमेंट में, क्या कहेंगे, A is not related to B और A B not element of R and A is not related to B। इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, समझने की देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि टू नॉन एम्प्टी सेट होगा, दूसरा रिलेशन, इस आर को रिलेशन कर रहा है, रिलेशन एंड आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड ऑर्डर पेयर सेट ए बी। ये तीन चीज यहां पे समझने की बात है, जिसको हम एक एग्जांपल समझेंगे, फिर आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा रिलेशन क्या हो रहा है। टू नॉन एम्प्टी सेट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल सेट दिया है 1 2 3 4, बी में 1 2, तो यहाँ पे एम्प्टी तो नहीं है ना, मतलब एलिमेंट होना चाहिए। तो जो भी सेट होगा उसमें कुछ एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा जो रिलेशन आर बिलोंग सेट सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और वो क्या होगा, और रिलेशन आर सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी की फॉर्म में। तो यहां पे दोनों चीज समझिएगा। देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, और ये जो ए क्रॉस बी है, प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम कहते हैं इसको, इन दोनों को पहले समझ लेंगे, फिर रिलेशन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज लिखा हुआ ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिख दें, ए इक्वल टू 2 1 3 4, अब देखिए यहां पे अगर देखें तो एलिमेंट कौन, 1 2 3 4, यहां पे 2 1 3 4, दोनों में एलिमेंट सेम है, मतलब दोनों इक्वल हैं। यहां पे हम इक्वल कह सकते हैं। लेकिन अगर हम रिलेशन की बात, ये जानते क्या है, ये आपका अनऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे अनऑर्डर में है। अगर हम कहें कि कोई ऐसा बने सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट क्या हो, एक ऑर्डर में हो, मतलब कि अगर सेट बन रहा, एलिमेंट बन रहे हैं, तो वो जैसे हम लिखें 1 2, तो ए और 2 1 ये दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर। तो यहां पे ऑर्डर पेयर की बात कर रहा, मतलब यहां पे एलिमेंट का ऑर्डर होगा, वो मैटर करेगा। वो इस तरह से नहीं होगा कि हम चाहे इस फॉर्म में लिखे चाहे इस फॉर्म में, दोनों सिमिलर होगा। जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जब सेट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने आपसे बताया था कि ऐसे लिखे हैं, ऐसे दोनों इक्वलिटी हैं, दोनों सेम हैं, क्योंकि दोनों में इक्वल सेम है। लेकिन ऑर्डर पेयर में अगर हम बात करें तो ऑर्डर पेयर में क्या होगा कि ऑर्डर पेयर के हिसाब से देखें तो ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों में एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। तो होप सो आपको ऑर्डर पेयर समझ में आ गया होगा। ऑर्डर पेयर मतलब या तो हम जैसे 1 2 लिख रहे हैं, 2 1 लिख रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको समझिएगा, एग्जांपल से एक समझाते हैं हम आपको। देखिए जैसे सपोज कीजिए कि हमने ले लिया a इक्वल टू
1 2 3 और बी इक्वल टू ले लिया 1 2। ठीक है, अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा? देखिए ए क्रॉस बी मतलब कि अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, देखिए 1 का इससे होगा 1 1 मतलब 1 1। ठीक है, दूसरा देखिए इसी 1 का हम अगर इससे पेयर ले तो 1 2 1 2 एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट देखिए 2 1, यहां से अगर देखें तो 2 1 बन जाएगा और 2 2 भी बन जाएगा, 3 1 और 3 2। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ए क्रॉस बी में ये सारे एलिमेंट बन गए, एक सेट बन गया जिसमें एक ऑर्डर पेयर ए है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। ठीक है, अब देखिए यहां पे ऑर्डर पेयर का मतलब समझिए कि जो यहां पे एलिमेंट देखिए यहां पे 1 2 है, यहां पे 2 1 है, ये दोनों क्या है, एक यहां पे डिफरेंट है, सेम नहीं कंसीडर कर सकते इसको हम। यही ऑर्डर पेयर की बात करें, मतलब इसका ऑर्डर डिफरेंट है तो ये डिफरेंट एलिमेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी का बी क्रॉस ए निकालें तो कैसे होगा? देखिए बी क्रॉस ए क्रॉस ए दोनों डिफरेंट आ सकता है, जरूरी नहीं कि सेम आए। तो अगर बी क्रॉस ए निकालने का मतलब हम बी में इसको पेयर बनाएंगे, तो बी का एलिमेंट क्या है 1 2, तो 1 का पेयर बनेगा 1 के साथ 1 1, इस 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ 1 2, इस 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ 1 3, इस 2 का पेयर बनेगा 1 के साथ 2 1, इस 2 का पेयर बनेगा 2 के साथ 2 2 हो जाएगा और इस 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से बी क्रॉस ए का पेयर बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो, डिफरेंट भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि बी क्रॉस ए क्रॉस बी दोनों को कैलकुलेट करने का मेथड प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो यहीं पे जो बोला कि जो रिलेशन होगा, रिलेशन हमेशा किस में बिलोंग करेगा? ए क्रॉस बी, मतलब कि अगर हम ए रिलेटेड टू बी, ए टू बी देख रहे हैं तो इसमें ए क्रॉस बी में, अगर हम यही बोल दे रिलेशन बी टू ए देख रहे हैं तो इसमें बिलोंग, इसमें इसका सबसेट होगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर समझी गए कि ऑर्डर पेयर किसकी बात कर रहा है? इसका, कि यहाँ पे एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर में होगा, तो वो 2 1 1 2 या जैसे यहाँ पे 1 3 और 3 1 अगर कहीं आएगा तो डिफरेंट माना जाएगा। देखिए 1 2 2 1 यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, और ए मतलब जो एक एलिमेंट है ऑर्डर पेयर ए, जैसे यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है, इसको हम ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं, इसको ए और इसको बी ले सकते हैं। तो ए का जो पहला पार्ट ए बिलोंग करेगा सेट ए में और बी बिलोंग करेगा सेट बी में। इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेगा आपका। जैसे दूसरा एलिमेंट लेके अगर इसको लेते हैं हम 2 2 को, तो ये 2 बिलोंग करेगा सेट ए में और ए बिलोंग करेगा सेट बी में, ए वाला 2 बिलोंग करेगा सेट बी से। तो इस तरह से होना चाहिए ए बी फॉर्म में। इसी तरह से यहाँ पे देखें, अगर हम बी क्रॉस ए लेके चल रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो बी क्रॉस ए लेके चल रहे हैं, मतलब ए वाला किस में बिलोंग करेगा? 1, क्योंकि यहाँ पहले बी आया है तो बी में बिलोंग करेगा, यहाँ पे ए वाला पाया है तो इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम रिलेशन कैसे निकालते हैं? लिखते हैं हम ए आर बी लिखते हैं, या फिर उसको ए कामा बी एलिमेंट आप आर कर सकते हैं जब ए रिलेटेड टू बी होगा और कोई रिलेशन नहीं है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर, ए बी ऑर्डर पेयर, जहां पे ए बिलोंग करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा बी से, एंड ए आर बी या और ए बी बिलोंग करेगा किससे? इस आर से। आप एक दो क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा कि रिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे रिलेशन हम बनाते हैं एलिमेंट के बीच में। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एलिमेंट दिया है ए 1 2 3 4, बी दिया है 1 2, बोला फाइंड द रिलेशन आर सच दैट ए आर बी इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू इवन नंबर। ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई लिखा है, देखिए एलिमेंट का ए मल्टीप्लाई भी लिखा है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू इवन नंबर। तो सबसे पहले आपको काम कर क्या करना होगा? रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले काम करना होगा आपको इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए। मतलब अगर ए दिया है तो ए क्रॉस बी सबसे पहले निकालेंगे, यानी ए दिया है बी दिया है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। जब ए क्रॉस बी हमारा ये निकल जाएगा तो इसी से तो हम रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन क्या होगा? इसी का सबसेट होगा। ठीक है, तो चलिए ए क्रॉस बी निकालिए, क्या हो रहा है? देखिए 1, इसका देखेंगे 1 के साथ 1 का हो जाएगा तो हो जाएगा 1 1। दूसरा क्या बन रहा है? 1 2, फिर 2 1 2 2,
2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 और 4 1 4 2 4 1 4 2, यही नहीं बनेगा। नंबर्स ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे ये भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 हैं, तो मतलब 4 × 2 8 आपके सेट बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। ठीक है, अब देखिए हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। हमको क्या बोलना, फाइंड रिलेशन बताना है, फाइंड रिलेशन निकालना है। आर कहाँ, अब आर कहाँ बिलोंग करेगा, इसी में, मतलब आर किसका सबसेट होगा, इसी का सबसेट होगा। क्या निकाला रिलेशन, क्या बोला, ए आर बी रिलेशन जो बनेगा, मतलब ये दोनों एलिमेंट का ए आर बी, ये जो एलिमेंट है इसका जो रिलेशन बनेगा वो कैसे होगा, अगर ए क्रॉस बी करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इवन नंबर बनेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसको लेते हैं 1 × 1, इसको लेते हैं तो 1 × 1 करेंगे तो इवन नंबर बना, क्या नहीं बना, मतलब ये वाला छोड़ देंगे। 1 × 2 करते हैं तो इवन नंबर बन रहा है, मतलब ये ले लेंगे 1 2। 2 × 1 करेंगे तो इवन नंबर बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये इवन नंबर तो पूछ रहा है यहाँ पे। तो मतलब वो सारे हम एलिमेंट, वो सारे यहाँ से हम ऑर्डर पेयर उठाएंगे जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा होगा, तभी हम कहेंगे कि ये सारे रिलेशन किस में है, ए आर बी कंडीशन में बन रहे हैं। चलिए 1 2 2 1 2 1 भी आ जाएगा, 2 2 2 × 2 4 हो जाएगा, मतलब 2 2 भी आएगा इवन नंबर। 3 × 1 इवन नंबर नहीं होगा, 3 × 2 इवन नंबर होगा, तो 3 2 ले लेंगे हम यहाँ पे। 4 × 1 इवन नंबर होगा, 4 1 ले लेंगे। 4 × 2 इवन नंबर होगा, 4 2 ले लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या बन गया, ध्यान दीजिए, यही रिलेशन इसका बन गया। अब देखेंगे जो रिलेशन आर बना यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम ए आर बी देखते हैं, किसी को हम ए आर बी देखते हैं इस वाले कंडीशन में, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा बी। ए आर बी का क्या बोला कंडीशन, इवन नंबर, मल्टीप्लाई करने पे इवन नंबर, तो सारे का क्या होगा, इवन नंबर निकल रहा होगा, तो यही इसका रिलेशन बन गया। ठीक है, और सेट एलिमेंट जो होगा, देखिए सबका पहला एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट होगा इसका, जैसे 1 2 2 3 4 4, ये सब बिलोंग करेंगे सेट ए में, और जो दूसरा एलिमेंट है इन सब का वो सारे बिलोंग करेंगे सेट बी में। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पे कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्लियर हो जाएगा। a = 2 4 6 8, b = b में एलिमेंट है आपका 1 2 3, फाइंड रिलेशन r सच दैट a r b इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब आप निकाल सकते हैं इजीली, जल्दी से। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, a क्रॉस b, तभी तो रिलेशन बनेगा, निकालेंगे हम a क्रॉस b निकालिए। इसका क्या हो जाएगा, 2 1 सेट बन जाएगा, 2 1 2 2 2 3 और 4 1 4 2 4 3, ये कैसे बन रहा है आपको पता, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद 6 इसका लेंगे, 1 इसका, तो क्या हो जाएगा 6 1, और 6 का 2 के साथ भी लेंगे, 6 2, 6 का 3 के साथ 6 3, और फिर 8 का 8 1 8 2 8 3। टोटल नंबर आप अगर देखें तो ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 4 × 3 करेंगे तो कितना 12 हो जाएगा। देखिए बना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन चुका है। अब इसमें से रिलेशन आपको निकालना है आर, तो आर क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए आर किस तरह से बनेगा, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्डर पेयर सेट आएंगे, ए आर बी देखेगा इसमें। ए आर बी मतलब वही जैसे हमने बताया यहाँ पे, इसको हम इस तरह से कहेंगे ना ए बी। ये देखिए इसमें से ऐसा कौन सा ए आर बी रिलेशन बन रहा है जिसमें ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। देखिए पहला 2 1 आएगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ 2 1 आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा क्योंकि इक्वलिटी है दोनों में। ए वाला नहीं आएगा क्योंकि लेस देन है। 4 1 भी आ जाएगा, 4 2 भी आ जाएगा, 4 3 भी आ जाएगा, 6 1 भी आ जाएगा, 6 2 भी आ जाएगा, 6 3 भी आ जाएगा, 6 8 1 भी आ जाएगा, 8 2 एंड 8 3, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है,
तो देखेंगे यहाँ से लगभग सारे आ गए, केवल यही वाला एक जो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा था यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है। अगर इसी को रिवर्स कर देते हैं हम, ध्यान देते दीजिए, अगर हम इसी को रिवर्स कर देते, अगर हम यहाँ बोलते a इज लेस देन इक्वल टू b या लेस देन केवल b लिख देते हैं, केवल अगर लेस देन b लिखते तो आप देखिए यहाँ पे रिलेशन में कोई आता सेट, केवल होप्सो यही आता, एक ही आ पाता और कोई नहीं आता, तो इस तरह से उसको रिलेट हम कर लेते। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, रिलेशन कैसे काम करता है, कैसे हम रिलेशन निकालते हैं, फाइंड करते हैं, उसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम देखें a इक्वल टू, देखिए a इक्वल टू 1 2 3 4 है, और बोला कि r इज डिफाइंड ऑन सेट a सच दैट a आर b इफ a इज डिविजिबल बाई b। अच्छा, यहाँ पे केवल एक ही सेट दिया है और डिफाइन इसी कर रहा सेट ऑन a पे, तो हम क्या निकालेंगे, a क्रॉस a निकालेंगे, क्योंकि उसी सेट पे डिफाइन कर रहा, उसी सेट पे उसको डिफाइन कर रहा। तो a क्रॉस a क्या बन जाएगा, a क्रॉस a मतलब खुद से उसका बन जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। इसके बाद 2 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ये सारे बन जाएंगे। टोटल कितने में जाएंगे, 4 एलिमेंट हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 हो जाएगा। 16 यहाँ बन चुके होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन चुके हैं। तो एक क्रॉस a हमारा निकल गया। अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, सेट r इस तरह से निकालना है जहाँ पे a इज डिविजिबल बाई b। इस बोला a इज डिविजिबल बाई b, मतलब a जो है पहला वाला दूसरे से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 1 बाई 1 आ जाएगा, डिविजन मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 नहीं आएगा, 1 3 भी नहीं आएगा, 1 4 नहीं आएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा क्योंकि डिविजिबल है, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा, 3 1 आ जाएगा क्योंकि 3 तो 1 से डिविजिबल है, 3 2 नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉइंट वैल्यू आ जाएगी, 1.5 आएगी। हम टोटली बात करें डिविजिबल मतलब कंप्लीट डिवाइड जो हो रहा है, 3 3 आ जाएगा, 3 4 नहीं आएगा, 4 1 आ जाएगा, 4 2 भी आ जाएगा क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 4 आ जाएगा, इसका डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसको तो हम रिलेशन ऐसे निकाल सकते हैं। होप सो एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ए आर बी का और जो हम आर का बात कर रहे थे यहाँ पे, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें से छोटा टॉपिक आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। जब हम कोई रिलेशन बनाए थे, इसके पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट किया था, यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट किया था, यहाँ रिलेशन फाइंड आउट किया था। जो भी रिलेशन फाइंड आउट आया था, हम वहाँ पे अगर देखें जो भी ऑर्डर्ड पेयर थे उसमें से सब एक फर्स्ट एलिमेंट था, एक सेकेंड एलिमेंट था। तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट था वो बिलोंग कर रहा था सेट ए से, जो सेकेंड एलिमेंट था उसका बिलोंग कर रहा था सेट बी से। तो उसमें जो सेट ए से बिलोंग कर रहा था उसको ही हम लेते हैं किसमें, उसको कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन आर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी आर से। और जो सेट बी में रिप्रेजेंट कर रहा था उसको हम ले रहे थे, उसको कह सकते हैं हम रेंज आर, जिसको प्रेजेंट करते हैं रेंज आर ऐसे करते थे। इसका डिफिनेशन देखिए तो यहाँ समझ में आएगा कि जैसे सपोज करो ऑर्डर पेयर ए ऐसे बना ना, ए बी ऐसे बन रहा था, तो जो ई वाला ए होगा पहला वो बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से, और दूसरा वाला बिलोंग करेगा सेट बी से, ठीक है। और ये दोनों किस में बिलोंग करना चाहिए, ए आर बी, मतलब जो रिलेशन बन रहा था उस रिलेशन में भी ये बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, वो रिलेशन में होना चाहिए एलिमेंट। तो इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लिए हैं और बेहतर तरीके से इसको आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किसी भी रिलेशन में हम रेंज और डोमेन कैसे निकालेंगे। इस पर क्वेश्चन भी छोटा बन सकता है 2 मार्क्स का, कि आप कोई रिलेशन दे दिया, बोला कि आप इसमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करो। देखिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर
एक रिलेशन आर में पूछा डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए, क्या है ए कामा ए, मतलब जो आपका ऑर्डर पेयर बनेगा ए कामा ए, अगर उसके एलिमेंट को ऐड करें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ए बिलोंग कहाँ करेगा, सेट ए में, बी बिलोंग करेगा सेट बी में। विच इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखेंगे जो अभी देखते आए हैं। सेट ए का एलिमेंट दिया है यहाँ पे, बी का एलिमेंट दिया है ए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी। जब कोई भी रिलेशन, क्योंकि रिलेशन में पूछा तो पहले हम रिलेशन निकालने, इसका रिलेशन में क्या बन रहा है। ए क्रॉस बी देखें तो क्या हो जाएगा 1 5। देखिए इसका इससे क्रॉस कर रहा है, मतलब कि 1 5 आ जाएगा यहाँ पे, एक 1 6 से आ जाएगा, 1 अपने 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब अगर इस पे हम देखें तो ऐसे कौन कौन सा ऑर्डर पेयर सेट है जो बोल रहा है जिसमें a प्लस बी का इक्वल कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, वही हमारा रिलेशन होगा। मतलब हम r निकालेंगे तो r में क्या आएगा, देखिए इसमें से क्या इसका सम 7 हुआ, नहीं, इसका सम 7 हुआ, हाँ, तो जाएगा 1 6। इसका सम 7 हुआ, हाँ 2 5, इसका भी सम 7 हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ। तो दो ऐसे बने ऑर्डर पेयर जिसका सम कितना है 7। अब इसी रिलेशन में हम क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिए, जो रेंज निकलेगा ये किसी रिलेशन में ही बनेगा। ठीक है, अब इस रिलेशन में देखिए तो अगर हम निकालें डोमेन मतलब डी आर, तो क्या होगा, इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहे थे। तो इसका जो पहला होता है ए और ए, ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से, क्योंकि यही फॉर्म बनेगा ना ए बी फॉर्म में, तो ए से बिलोंग करेगा, ए सेट बी से बिलोंग करेगा, तो हो जाएगा 1 2। और जो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है उसको हम रेंज कहते हैं, इसको कहते हैं आर आर, तो हो जाएगा यहाँ पे 6 और 5। देखिए 6 और 5 किस में बिलोंग कर रहा होगा, सेट बी में, और 1 2 बिलोंग कर रहा होगा किसमें, सेट ए में। तो यही आपका डोमेन और क्या हो गया, और रेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी डोमेन रेंज निकालना है तो निकाल सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि जो अभी हमने इसको रिलेशन निकाला था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपने क्वेश्चन देखा था, आंसर भी देखा था, उस रिलेशन में डोमेन और रेंज क्या हो रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस के बारे में। थैंक यू सो मच।